ठीक है, देखो सैंपल स्पेस में कुछ डेटा दिया हुआ है। हेलो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भैया। नहीं उसको उसको बताया ही नहीं था मैंने, बाद में ज्वाइन हुआ ना। 11 का ही बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए कॉमन लेक्चर लिया था कि 12 में पढ़ाने में दिक्कत ना हो। 11 का प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है। तो सैंपल स्पेस देखो ये दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना, और तुमको इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो ये तो आपको पता ही है कि ओवरऑल सबको प्लस करोगे तुम तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब तुम्हें इसे डेटा दिया हुआ है 0.1 0.0, ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है, तुम्हें बताना है कि ये क्या है। तो इनको जब तुमने प्लस किया तो 1 आ गया। 1 मतलब ये सारे सैंपल स्पेस जो भी है ओवरऑल ये ठीक है, ट्रू है। क्यों, एस दिया है ना, एस, एस का मतलब क्या होता है कि जितने भी सैंपल स्पेस तुम्हें अंदर इवेंट दिए हुए हैं सबका प्लस क्या होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए। कि पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम क्या होती है, 1। एक एरिया में तुमने जैसे शुरुआत में बताया ब्रेक किया अलग अलग पार्ट, तो सबको जोड़ोगे बनेगा तो एक ही ना। तो सैंपल स्पेस वर्ड है ना, सैंपल स्पेस यानी कि पूरा का पूरा, पूरा का पूरा आपकी एक टेबल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स चेक कर रहे हैं, ये ट्रू फॉल्स चेक कर लो। ये सैंपल स्पेस तुम्हें दिया हुआ है, ये चेक कर लो कि ट्रू है कि फॉल्स है। ये चेक करो तीनों कि प्रोबेबिलिटी वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो जिनका टोटल 1 आएगा वहां पे वैलिड होगा, निगेटिव आ गया तो निगेटिव का तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, निगेटिव का कोई भी लॉजिक नहीं है तो वो वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ पे टोटल किया तो 1 से ज़्यादा हो रहा था तो ये भी वैलिड नहीं है। इसका जो टोटल किया था सारे इवेंट हमने, तो ये 1 आ रहे हैं, सबका टोटल करोगे 1 आएगा तो ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसके। ठीक है, तो इनका जब टोटल करोगे तो ये 1 से ज़्यादा हो रहा है। हमेशा नीचे फ्रैक्शन में ज़्यादा ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फ्रैक्शन कम हो गया, आउट ऑफ तो पॉसिबल नहीं ना, ये बात ला रहा है। ठीक है, तो ये हेड और टेल वाले हैं तो बच्चों वाले हैं, तो हम लोग ने किए हुए हैं, तो ये बार बार करके कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, पहले ही कर चुके हैं हम लोग सब। प्राइम नंबर बताओ, इसमें से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटीज़ बताओ, लेस दैन ग्रेटर दैन, तो ये सब तो किए हुए हम लोग। ठीक है ना, कार्ड वाले भी देखो मैंने बता चुका हूँ। ठीक है ना, कार्ड वाले में बता चुका हूँ, कार्ड सैंपल कार्ड 52 कार्ड होते हैं और वो सब सारी चीज़ें हैं। सैंपल स्पेस का 52 होता है, उसमें एस ऑफ स्पेड कितना निकलेगा। तो ये फिर कार्ड की अगर नॉलेज है तो फिर फटाफट तो भी कार्ड की नॉलेज ले लेना, फिर अजीम दे देना कार्ड की नॉलेज। 54 होते हैं हर टाइप 52 52 होते हैं हर टाइप के, चार बन के चार के चार। ठीक है, नहीं है वो तो जान। वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। समझ में आ गया, तो ये भी तो सब इजी है, तो ये कर ही लोगे। थोड़ा आगे मूव करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो मेन एंड 4 मेन 6 वुमेन है, उसमें किसी वुमेन को तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो डेफिनेटली टोटल 10 लोग हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी वुमेन की जब हम सिलेक्ट करने जाएंगे हमें कंडीशन दी गई कि हमें किसको सिलेक्ट करना है, वुमेन को ही, वुमेन में से ही वुमेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में क्या कितने सोच रहेंगे, कितने ऑप्शन रहेंगे भाई, 10 में तो डेफिनेटली 6 ऑप्शन रहेंगे, है ना, कि यार 10 टोटल 10 में है, लेकिन हमें वुमेन को करना है, मतलब 6 में से कोई भी वुमेन हो सकती है। तो बोले 6 तुम्हारे पास ऑप्शन है, 6 पर तो हमें सोच विचार करनी है ना। तो जितने लोगों पे सोच विचार करना है वो उसके वो प्रोबेबिलिटी इवेंट हो जाएगा। रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करना ज़रूरी है। तो ये भी खैर सब क्लास 9 10 का ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे हमने 4 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं, 4 कॉइन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने क्रूशियल टाइम पे जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जितने इवेंट होते हैं, जैसे कि हेड और टेल, कितने चांस है, 2 हैं, तो 2 लिखेंगे। और जितने तुमने वो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं,
उसको हम पावर लगा देंगे। यहाँ पे 4 बॉडी है ना, 4 कॉइन है, तो 4 लगा देंगे पावर, तो कितना हो गया टोटल 16, मतलब जो सैंपल स्पेस आपका बन गया ये कितना बन गया 16 बन गया। ठीक है, जैसे अगर डाइस होती है, डाइस में कितने आपके चांसेस 6, अगर 2 डाइस ली तो पावर 2 डाइस ली तो 36 हो जाएगा सैंपल स्पेस। तो ऊपर पावर में क्या रहेगा, जितने नंबर ऑफ डाइस है नंबर ऑफ कॉइन। अगर ये 16 मतलब 4 के 4 बनेंगे और 36 को 6 के 6। ठीक है, यानी आपने कॉइन अगर आप टॉस करोगे, चारों कॉइन टॉस करोगे तो कितने क्या क्या चांसेस हैं पॉसिबिलिटीज, या तो चारों में हेड आ जाए या फिर चारों में टेल आ जाए, तो 3 में हेड 1 टेल, 2 में हेड टेल हेड, इस तरह अलग अलग कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। तो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ये तो मालूम पड़ गया, मैंने फॉर्मूले से आपको बता दिया। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, हमें बोला क्या गया है, हमें ये बोला गया, इसमें कंडीशन दी गई है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 4 हेड आ जाए, ठीक है, तो 4 हेड पे एनसीईआरटी डेढ़ माइनस, चलो अच्छा 4 हेड में शायद 4 रुपीज मिलेंगे। एक हेड में, हाँ ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, एक हेड पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 1 रुपए मिल रहे हैं, और अगर एक टेल आ जाएगा उस पूरे कॉम्बिनेशन में 1.5 रुपए माइनस हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ में आई? हेलो, दिया होना तो हाँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि एक हेड पे 1 रुपए है, अगर एक टेल आ जाए तो 1.5 रुपए। तो हम जस्ट एक ओवरऑल फिगर, एक कॉम्बिनेशन निकाल ले रहे हैं कि अगर 4 हेड है तो 4 रुपए है। ठीक है, अगर 3 हेड और 1 टेल का किसी इसमें 3 हेड और 1 टेल है, चाहे वो कोई भी ऑर्डर हो, हम तो गिनना है फिलहाल, तो पैसे गिनने हैं अपने को, तो 3 हेड के 3 रुपए, और लेकिन एक टेल है 1.5 रुपए माइनस करो, तो 3 में 1.5 रुपए बचा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन, यहाँ पे 3 हेड है, भाई क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, 4 टेल हो सकते हैं, 4 हेड हो सकते हैं, 3 हेड 1 टेल, 2 हेड 2 टेल, 3 टेल 1 हेड, बस यही हो सकता है, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता है। ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, हमें तो रुपए गिनना है। ठीक है ना, कंडीशन ये, अगर एक हेड पे 1 रुपए कमाओगे और एक टेल पे 1.5 रुपए माइनस, क्या मतलब कहने जुआ जुआ खेल रहे हो। नहीं तो कंडीशन नहीं है, पूछ क्या रहा है? यही बोलो, टोटल कितने रुपए बने बता रहे हैं। हाँ देखो देखो, अगर 4 हेड का कॉम्बिनेशन है तो 4 रुपए मिलेंगे, अगर ये कॉम्बिनेशन है जहाँ पे 3 हेड 1 टेल 1.5 रुपए मिल रहे हैं घटाने बढ़ाने पर, अगर 2 हेड 2 टेल है, 2 हेड में 2 रुपए आए, 2 टेल भी है, 3 रुपए गए, तो 2 - 3 -1, 1 रुपए कम हो रहा है ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन से। और ठीक यहाँ पर अगर 1 हेड है और 3 टेल है, तो 4.5 - 1 कितना हो गया, माइनस का 3.5, ये पॉकेट से। और फिर बाद में 4 टेल भी बच, तो 4 टेल में तो पूरा पूरा जा रहा है, बहुत खतरनाक नुकसान पे हो, -6। अच्छा गेम है वैसे भाई साहब, गेम ये अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? रिकॉर्डिंग सुन के वो लोग ज्वाइन ही नहीं, मैंने कहा रिकॉर्ड अभी कर रहे हैं, वो लोग भी ज्वाइन नहीं, बाकी 2 और, एक लड़का जा रहा था ना। ठीक है ना, अब देख लो जरा, अब ये देख लो कि भाई 4 हेड के पूरे में कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे, एक ही कॉम्बिनेशन रहेगा, 4 रुपए आ गए। ठीक है ना, इसी तरह 4 टेल के कितने कॉम्बिनेशन रहेंगे, यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन है, मतलब -6, तो ये तो पक्की बात हो गई, 4 और ये -6। ठीक है, अब देखो 2 हेड और 2 टेल के कितने कॉम्बिनेशन है, 2 2 एक नहीं होगा, 4 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसके पैसे काउंट करना है आपको, जितने का क्या, देखो अगर 6 कॉम्बिनेशन है, मतलब 6 × -1 -6 रुपए, -6 हो रहा है। अरे 2 हेड 2 टेल पर -1 हो रहा है ना, इस एक कॉम्बिनेशन -1 हो रहा है, तो 6 कॉम्बिनेशन -6 हो गया। समझ में आई बात? यहाँ 4 रुपए एक बार 4 रुपए ऐड होगा, एक बार -6 रुपए ऐड, -6 माइनस होंगे, ये तो हो गया दोनों के एक एक बार। ठीक है, अब ये देख लो इसके कितने कॉम्बिनेशन है, +1.5 रुपए के,
-1 के कितने कॉम्बिनेशन, -1 के 6 कॉम्बिनेशन है। इसी तरह -3.5 के कॉम्बिनेशन कितने हैं, जहां पर 1 हेड 3 टेल है। ओवरऑल निकाल लेना है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 रुपए की बताओ, क्या 4 रुपए की प्रोबेबिलिटी बताओ 4 रुपीज की, तो ये तो हमें पूरा पता ही चल गया 4 रुपए तो 16 में, पूरे 16 सेट में 4 का तो एक ही बार आ रहा है, तो 1/16 हो गया। अगर पूछे 1.5 रुपए का बताओ कॉम्बिनेशन, तो 1.5 रुपए तो तुम्हें देखना कितने बार आ रहा है, जितने बार भी आ रहा है 1.5 रुपए, यानी 6 बार कितने बार आ रहा है, 3 हेड 1 टेल ना, 1 2 3 4, बस। तो 4/16 अगर हमें बोलना है, अगर हमें निकालना है किसका, बोला मैंने 1.5 रुपए का ना, तो 1.5 का प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आउट ऑफ 16 सेट कितने बार आ रहा था, 4 बार आ रहा था। इट मीन 1/16 हो जाएगा इसका भी, सॉरी 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर है 1/4, ये प्रिंट करवाए, ठीक है। कहाँ प्रिंट करवा लिए, थोड़ा मोबाइल से पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, जल्दी में पढ़ाना था चैप्टर 1, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन मतलब 8 सैंपल स्पेस बन जाए, ओके। कैसे 8 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, देखो एक कॉइन पे 2 इवेंट आ सकते हैं, या हेड और टेल, और टोटल कॉइन कितने 3, तो पावर लगा दो, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो खैर क्लास 10 का ही लग रहा है, 3 हेड का बताओ, तो 1/8 3 हेड एक बार में एक ही बार आएगा, 3 टेल भी एक बार आएगा, तो 2 हेड 2 टेल जो भी है इस हिसाब से आप लगा लेना। ये भी ये एक समझ लेना, एटलीस्ट वाला भी कॉमन है, एटलीस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट 2 हेड बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ओनली 2 हेड वाला ले लेते हैं। कम से कम 2, एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड लेना, ज्यादा भी ले सकते हो, तो ये भी वाला काउंट हो जाएगा। इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी कम से कम 2 हेड है, 1 2 3 4 4, 4/8 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो बोलेंगे, यस और नो बोलेंगे, ठीक है ना। एक को इनपुट देने पर तो इसी तरह इसी पर क्वेश्चन है नो हेड का, एक बार भी हेड ना आए, मतलब 3 टेल हो रहे 1/8, तो ये तो क्लास 10 का लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो वर्ड वाला कुछ दिया हुआ है, वर्ड का भी आपको पता ही है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट है, तो इसी पर वॉवेल का पूछा है, तो वॉवेल की पॉसिबिलिटी बतानी है। सैंपल स्पेस कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 में वॉवेल कितने हैं 6, 13 में 6 वॉवेल्स हैं, कॉन्सोनेंट। ये तो खैर क्लास 7 8 का लग रहा है क्वेश्चन मुझे, ठीक है। तो चलो आज इतना हम लोग को करना था, और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो मैंने समझाया खासकर शुरुआत में, चाहो तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टार्टिंग का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शुरुआत के जो 7 8 क्वेश्चन थे वो तो आपके पुराने 10 के बेस में थे, ठीक है, 10 के बेस में थे, 9 10 के बेस के थे। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे ये आपके फिर जो सेट से लिंक है, प्रोबेबिलिटी का लिंक जो सेट से दिया हुआ है, उस कॉन्सेप्ट से आएंगे आगे के क्वेश्चन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं शुरुआत के फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कर दे रहा हूं अभी। वही शुरुआत में था ना, प्रोबेबिलिटी का पढ़ा। देखो सैंपल स्पेस आपको दिया 1 2 3 4 5 6, सैंपल मतलब मैक्सिमम हो गया, इसमें से ही चूज करना है आपको। तो अगर ई इवेंट हमने निकाले 2 3 5, तो हम ये बोल सकते हैं कि ई सबसेट है इस सैंपल स्पेस, ओके, समझ गए ना। सैंपल स्पेस ई का सबसेट नहीं है, ई सबसेट है। सबसेट का सिंबल क्या है, ये सिंबल है सबसेट का, मतलब ई को हमने सैंपल स्पेस से निकाला है, जो भी इवेंट है किसी भी लॉजिक से निकाला हो, ठीक है ना। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटी 1 मतलब चांस 100%, श्योर इवेंट, अगर 1 आंसर आए। जैसे आपको दिया हो 2 4 5 6 2 4 6 8, हमें बोला इवेंट नंबर निकाल, तो सारे इवेंट नंबर है, प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी इवेंट हो जाएगी, है ना। 2 4 6 8,
ऐसा सैंपल स्पेस दिया हुआ, बोले इसमें इवेंट नंबर क्या है ये निकालो प्रोबेबिलिटी, तो 1 2 3 4 आउट ऑफ 4 में 1 2 3 4 पूरा का पूरा 4 है, तो 1 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। और अगर इम्पॉसिबल है तो फिर वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इम्पॉसिबल सिंपल इवेंट अगर एक निकल रहा है पूरे इसमें से सिर्फ एक इवेंट निकल रहा है, ओनली वन, किसी भी लॉजिक से निकालो जो भी क्वेश्चन हो, पर 10 दिए हुए हैं उसमें एक निकल रहा है आंसर 1/6 या 1/10, तो उसको बोलते हैं सिंपल सिंपल इवेंट। सैंपल स्पेस से वन इवेंट निकाला, वन इवेंट निकल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला इस नंबर में से सैंपल स्पेस है मोर देन 5 निकालो, तो मोर देन 5 क्या होगा, सिर्फ 6 होगा, तो 1/6 एक निकला, तो इसे हम बोलेंगे क्या, सिंपल इवेंट। और अगर एक से ज्यादा है तो उसको बोल देंगे कंपाउंड इवेंट, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, पूछ रही थी अम्मी। श्योर इवेंट जिसमें सब है, 100% श्योर इवेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप इससे ले लो एग्जाम्पल के तौर पे एक वेन डायग्राम से ले लें, चलिए इससे ले लो, ठीक है। एक टेबल में इतनी जगह पे एप्पल रखा हुआ है, तो कितनी जगह पे एप्पल नहीं रखा हुआ है, बची कुछ जगह में एप्पल नहीं रखा है, इतना से जगह लिया हुआ है एप्पल के लिए, तो हम इसको ई बोलेंगे और इसको ई कॉम्प्लीमेंट, बचे कुछ जगह को ई कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो ई कॉम्प्लीमेंट को हम एस माइनस ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब टोटल में से एस टोटल, हाँ सैंपल इसमें से ई वाला पार्ट हटा दिया, काट के फेंक दो कागज, तो यही तो बचेगा। तो इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ 12th वालों को भी साथ में, जिससे कि जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो तो तेजी से भागे, मुझे दोबारा फिर बेसिक कराना ना। आज समझ में आई कि नहीं आई। ये बेसिक है पहले, ये तो 11 का ही है, अगर 11 का आता है तो हम लोग दे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो कंटिन्यू करेंगे ना, अरे हाँ वही, 1 महीना है, ठीक है। इंटरसेक्ट वाला मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे कॉमन शेयरिंग हो रही है वो इंटरसेक्शन है, तो ये सब डिस्कशन हो चुका है, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये वाला देखो इंपॉर्टेंट है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ये हुआ कि ए में से बी का पार्ट हटा दो तो वो ए माइनस बी होता है। इसको अदर लैंग्वेज में यहां पे देख लो, अदर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्ट बी नॉट, ये देख लो ये इंपॉर्टेंट है। हम ए माइनस बी कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्ट बी नॉट, तो बी नॉट क्या है, व्हाट इज बी नॉट, बी को छोड़ के बाकी सब वही तो निकालना, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी आ गया, ए इंटरसेक्ट बी नॉट, ठीक है ना। ये और छोड़ दो। इसी तरह देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको, रोल हमने एक डाई रोल किया, सैंपल स्पेस तो पता ही आपको 1 2 3 4 5 6 इतने सैंपल स्पेस निकलेंगे, और कुछ आपको इवेंट दिया कि लेस देन 3 बताओ नंबर, तो आपने 1 2 दे दिया, मतलब 2 इवेंट निकले 2/6, और नंबर बताओ तो 1 3 5, 3 नंबर निकले 3/6 निकला, ठीक है। तो नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर बट नॉट लेस देन 3, हमें ऑड नंबर बताना है, नॉट 3 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 3 से ऊपर, तो 3 और 5 हो गया ना, नॉट लेस देन 3, नॉट लेस देन 3 भी बोलिए ऊपर, नॉट लेस देन 3, 3 और 5 दोनों लेंगे, नॉट लेस देन 3, 3 भी इंक्लूड करेंगे। अगर मोर देन 3 होता तो 3 इंक्लूड ना कर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बोला गया कि f माइनस ई निकालो, f माइनस ई, इधर देख लो ध्यान से, f माइनस ई, f माइनस ई देखो, f वाला ये है हमारा और e वाला ये है, e मतलब नॉट लेस देन 3 1 2, नंबर ऑफ नॉट लेस देन 3, नंबर लेस देन 3 है ये नंबर, ये अलग क्वेश्चन है, नंबर लेस देन 3 तो 1 2 है,
और ऑड नंबर 135। हमें बोला गया कि f माइनस ई करो, बताओ क्या आंसर क्या आएगा f माइनस ई में। हमें वो नंबर लेने हैं f में e को हटाकर। तो देखो e में क्या है 1 2 है और f में 135 है, तो क्या e का 1 हट जाएगा, हाँ है ना, 1 सेम है। 3 5 माइनस का मतलब है कॉमन हटा ही देना है, और इंटरसेक्शन मतलब ओनली कॉमन लेना है ना। तो अगर हम f माइनस ई करेंगे तो f माइनस ई का मतलब क्या हुआ, f के हमें वो नंबर चाहिए लेकिन e में वो नंबर ना हो। 135 e में 1 था, हटा दो 1, तो e का 1 था ना कॉमन शेयरिंग, तो 1 हटा दिया, 35 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई या सर नो बोलेंगे? ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिसमें कि कॉमन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो कॉमन शेयर ना करें, आपस में कोई भी नंबर शेयर डिसजॉइंट सेट, अगर सेट से तुम लिंक करोगे इसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। तो देख लो हमने एक डाई रोल किया और अलग अलग हमने इवेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट एग्जांपल दिया है। E12 है, F135 है, H6 सब इसी से निकाला हुआ है, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि E और F में बताओ क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो रहा है क्या E और F के बीच में। तो E और F में कोई कॉमन वन कॉमन है, अगर कॉमन है अगर मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव मतलब बाहर, ठीक है ना। तो कॉमन होना मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना है, कॉमन होना मतलब नॉट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, डिसजॉइंट ये नहीं है, ये आपस में ज्वाइंट है, ये आपस में ज्वाइंट है। ई और एच देख लो, ई और एच ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, टोटली डिसजॉइंट है, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव मतलब जो नहीं है, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट पूरी तरीके से उसको बोलते हैं यस, ठीक है। ई और एच तो कॉमन नहीं है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि इनमें कॉमन नहीं है, ई और एच में कॉमन नहीं है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट देख लो, एग्जॉस्टिव इवेंट आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरीली ऑकर्स व्हेनेवर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तब हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर एक सैंपल स्पेस लिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक, इसमें E का 135 है, ये मैंने ले लिया एग्जांपल, है ना, 135, F के लिए 246 ले लिया, और यहाँ पे A के लिए 23 ले लिया, B के लिए 1456 ले, C के लिए 5 ले लिया। ये अलग अलग इवेंट होगा, कुछ कंडीशन वो हमने निकाल के रखे हुए हैं, उतना पीछे नहीं जा रहे, बट ये आंसर हमने निकाल के रखे हुए हैं। अब इन्हीं के बीच में हम रिलेशन देखेंगे कि एग्जॉस्टिव, अब देखो E एंड F, क्या E और F के बीच में एग्जॉस्टिव इवेंट हो रहा है, चेक कर लो, चेक कर लो, शायद कॉमन नहीं है, ये है, देखो इसमें ये होता है, देखो देखो इसमें ये होता है कंपेयर, सुनो कंपेयर किया जाता है सैंपल स्पेस, ठीक है ना, कि अगर वो दोनों को मिलाएं तो क्या वो सैंपल स्पेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब अगर इन दोनों का हम यूनियन ले लें तो इसी में से दोनों का कोई ना कोई है कि नहीं है, तो 135 है सैंपल स्पेस में, मतलब एक प्लानिंग थी, दो लोगों को भेजा, ठीक है ना, किसी काम के लिए कि भाई ये काम करना है, किसी ने कुछ काम कर लिया तो किसी ने, मतलब काम पूरा हो रहा है, मतलब काम पूरा हो रहा है, तो ई ने 135 वाला काम पूरा कर लिया था, 2 ने 246 पूरा कर लिया, तो ई और एफ का यानी कि हमने यूनियन जब लिया तो देख लिया पूरा पूरा सैंपल स्पेस बना जा रहा है। ए और बी में देख लो, ए और बी 1 2 3 4 ये भी हो रहा है, तो ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट है, ए कुछ काम कर रहा है तो बी भी, मतलब तुम्हें काम ये दिया गया था, अलग अलग कर रहे हैं पर वो काम पूरा काम हो रहा है, ए और बी यानी सैंपल स्पेस के बराबर काम कर रहे हैं। ई और ए 1 3 5 2 3 6 गायब है, काम ये है ना, हाँ ये सही बंदे नहीं है, इनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, काम ये पूरा करके मिलके नहीं आ रहे, एक आध काम बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी
तो ई को लगा होगा ए कर देगा 6 वाला काम, और ए को लगा होगा ई वर्क नंबर 6 कर देगा। तो शायद अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था दोनों के बीच में, इसलिए ये एग्जॉस्टिव इवेंट में नहीं शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ई एफ ए का हम 3 लोगों का साथ में देखें तो ई एफ ए, हाँ 3 लोगों का तो हो रहा है अगर इन 3 का कंपेयर करें। हाँ हाँ, इवन दिखा ना, मिनिमम, नेसेसरीली, एटलीस्ट, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहां पे इसके सिंबल देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ए यूनियन बी, मतलब ये तो श्योर इवेंट हो गया क्योंकि दोनों के ही आ गए। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट, अगर इंटरसेक्शन है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके, सिंपल इवेंट ए माइनस बी, कंपाउंड इवेंट के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो कॉमन नहीं है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये बताओ कि कौन सा किसके ऊपर जाएगा, बोलो। यहां पे श्योर इवेंट कहां हो रहा है? चलो अच्छा, यहां से पता चलेगा तुम्हें एग्जांपल से। देखो, हमने सैंपल स्पेस लिया 1 से लेकर 6 तक। ई में एक डेटा है 4, एफ में एक डेटा है 2 4 6। ठीक है, और ई और एफ में अगर हम देखें कुछ कॉमन हो रहा है क्या? हाँ, एक कॉमन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कॉमन है मतलब कॉमन है मतलब नहीं है। सॉरी, कॉमन है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। ठीक है ना? यहाँ पे डेटा अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, सैंपल स्पेस है, फिर ए बी सी में हमने डेटा लिया हुआ है, और यहाँ से हम रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है ना? ए यूनियन बी, तो ए का डेटा देख लो, बी का देख लो, तो ए यूनियन बी तो पता ही आपको सारे डेटा लेना है, बट रिपीट नहीं आना चाहिए। ए इंटरसेक्ट बी, तो कॉमन निकालना है, तो ये नल हो जाएगा क्योंकि बी में है ही नहीं और ए में है, कॉमन मिल ही नहीं रहा है। हाँ, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है, ए माइनस सी का मतलब जो ए माइनस सी का मतलब ए में से सी वाले कंपोनेंट हटा दो, 3 और 6 हटा देना, तो ए माइनस सी आ जाएगा 1 2 4 5। ठीक है ना? और ए इंटरसेक्ट एफ नॉट, ठीक है ना? तो एफ नॉट का मतलब ये होता है कि एफ के कंपोनेंट सैंपल स्पेस से कंपेयर में जो एफ वाले हटा देना, बाकी बच्चे कुछ लिख दो। यानी एफ के लिए हो जाएगा, देखो एफ का ये है ना, ये सैंपल स्पेस से कंपेयर करो, 1 2 होगा ना। ठीक है, 3 4 5 1 2 हो जाए। वो तो बाद में आंसर बाद में आया ना, पहले, हाँ पहले एफ नॉट तो देखो। एफ नॉट का मतलब क्या? एफ में क्या आएगा? ई में तो तुम्हें क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, 6 आ गया ई में। बीच में क्या है? इंटरसेक्ट है। अब पहले एफ का लिख लें, बाद में आंसर लिखेंगे। तो एफ मतलब एफ नॉट, तो एफ नॉट क्या होगा? एफ में जो है, बोले सैंपल स्पेस में से एफ वाले हटा दो, सैंपल स्पेस में से एफ वाले हटा दो, वो हो जाएगा एफ नॉट। तो कितना है? 3 4 5 6, तो 3 4 5 से हटा देंगे, यहां बचेगा 1 2, 1 2। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब यहां पे ले लो, हमें क्या लेना है? 6, मतलब इसका इंटरसेक्शन इसमें, तो ये क्या दोनों में इंटरसेक्शन मतलब ओनली कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन, तो क्या भी कॉमन है क्या? नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो नल आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ मिस्टर सुभाष एंड मुदस्सिर? क्लास, तो मैंने टाइम क्या दिया था आप लोगों को?
मैसेज में दिया था ना टाइम कुछ। नहीं, अगर देखो, अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है आप लोगों को ही, तो मैं रोक दूंगा। ठीक है ना, अगर मतलब समझ में आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट ये है